हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, एनसीआर होता है। एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है वो एनसीआर रीजन में आता है। ठीक है, हरियाणा के कितने ज़िले हैं एनसीआर रीजन में? हरियाणा के टोटल 14 ज़िले हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें हरियाणा के 5 ज़िले और 2 ज़िले की 3 तहसीलें जो है वो एनसीआर से बाहर करने का प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, प्रदेश सरकार ने इस दायरे एनसीआर के दायरे को घटाने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हटेंगे अगर ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, ये मंजूरी इसको मिल जाती है, तो हरियाणा के 5 ज़िले एनसीआर से बाहर हो जाएंगे। कौन कौन से? करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी और चरखी दादरी। ठीक है, और कितना किलोमीटर स्क्वायर एरिया कम हो जाएगा फिर उसके बाद? तो उसके बाद 1148 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो एनसीआर से कम हो जाएगा। ठीक है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी मिलते ही ये काम हो जाएगा। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, इसका गठन कब हुआ? 1985 में। कब हुआ? 1985 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन 1985 में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद है एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एनसीआर रीजन से कि किस अमेंडमेंट में, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को जो है वो एनसीआर के रूप में नामित किया गया? तो वो है 69वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था ये? 1991 में जो दिल्ली को है वो एनसीआर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, एनसीआर रीजन में कौन कौन से स्टेट के कितने ज़िले आते हैं? तो राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं एनसीआर रीजन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी के 8 ज़िले आते हैं और हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं एनसीआर रीजन में। ठीक है, हरियाणा का कितना एरिया है फिलहाल एनसीआर रीजन में? तो हरियाणा का 25,327 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो फिलहाल एनसीआर एरिया में है। कितना रीजन है, कितना एरिया है? 25,327 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फिलहाल हरियाणा का एनसीआर में है। ठीक है, टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है? टोटल एरिया का 57% एरिया जो है वो हरियाणा का एनसीआर रीजन में है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि कितना एरिया हरियाणा का एनसीआर रीजन में है? 57%। और कुल एरिया कितना है एनसीआर रीजन में? 25,387। ठीक है, वैसे ओवरऑल हरियाणा का कितना एरिया है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। तो उसमें से 25,327 जो वो एनसीआर में है, और वो कितना परसेंटेज हो गया? 57% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से ज़िले जो है वो एनसीआर रीजन में है। तो वो है झज्जर, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, करनाल, मेवात, रेवाड़ी, रोहतक। यानी कि टोटल 22 ज़िलों में से 14 ज़िले जो वो एनसीआर में आते हैं। कुल 8 ज़िले एनसीआर में नहीं आते। वो कौन से नहीं आते? एक तो हरियाणा के उत्तर वाले नहीं आते। ठीक है, और दूसरे पश्चिम के कुछ एक उत्तर पश्चिम वाले जो है वो नहीं आते। एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, मैप से आपको ये इजीली याद हो जाएगा कौन से 8 ज़िले नहीं आते हैं। ठीक है, कौन से 8 ज़िले नहीं आते और बाकी के 14 आते हैं। ये हरियाणा का मैप है, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से एनसीआर रीजन में हमारे ज़िले आते हैं और कौन से एनसीआर रीजन में नहीं आते। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दिल्ली कहाँ पे है। ठीक है, तो दिल्ली है यहाँ पे। ठीक है, जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है वो हमारा किस में आता है? एनसीआर रीजन में आता है। जो दिल्ली से दूर है वो नहीं आता। तो देखो, पंचकुला नहीं आता है। ठीक है, अम्बाला नहीं आता, यमुनानगर नहीं आता। ठीक है, कुरुक्षेत्र नहीं आता, कैथल नहीं आता, फतेहाबाद नहीं आता और सिरसा नहीं आता। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और हिसार नहीं आता। ठीक है, तो ये जो हैं 8 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये एनसीआर रीजन में नहीं आते, बाकी सब आते हैं। करनाल, पानीपत, सोनीपत भी, गुरुग्राम भी, फरीदाबाद भी, पलवल भी, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, झज्जर और जींद। ठीक है, ये बाकी के जो 14 ज़िले हैं ये एनसीआर रीजन में आते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। सिर्फ उनको याद कर लो कि जो एनसीआर रीजन में नहीं आता, बाकी के सब आते हैं। ठीक है, कौन से नहीं आते एक बार फिर से देख लेते हैं। कौन कौन से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसमें एनसीआर रीजन में नहीं आते। पहली चीज़ तो दिल्ली से जो सटे हुए हैं वो आते हैं, इस चीज़ से ध्यान रखेंगे। जो मैप में दिल्ली से सटे हुए हैं वो सारे आते हैं, जो दिल्ली से दूर है वो नहीं आते। तो हम एक तो हरियाणा के उत्तर वाले जो है 3, पंचकुला उत्तराखंड,
नहीं सॉरी, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला, ठीक है। कुरुक्षेत्र नहीं आता, कैथल नहीं आता, फतेहाबाद नहीं आता, सिरसा नहीं आता और हिसार नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे एनसीआर रीजन में नहीं आती, बाकी के सब एनसीआर रीजन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर रीजन में कब शामिल किया गया। तो भिवानी और महेंद्रगढ़ को 1 जुलाई 2013 में एनसीआर रीजन में शामिल किया गया, ठीक है। 2018 से पहले एनसीआर में सिर्फ 9 ज़िले थे, बाकी के जो 5 ज़िले हैं वो बाद में ऐड किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 ज़िले ऐड किए हैं, जो अभी 5 हटाने का प्रस्ताव है वही 5 ऐड किए थे रिसेंटली, ठीक है। और राजस्थान के 2 ज़िले एनसीआर रीजन में आते हैं, कौन कौन से, अलवर और भरतपुर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश यूपी के 8 ज़िले एनसीआर में आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली, नोएडा, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ठीक है। एनसीआर रीजन का मोटिव क्या है, क्योंकि दिल्ली में जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसीलिए दिल्ली के जो आसपास के एरिया है उनको डेवलप करने का जो वो होता है वो एनसीआर रीजन में लाए गए हैं, ठीक है। उनको डेवलप करके वहाँ पे भी बढ़िया बढ़िया कंपनियाँ लाना, ठीक है। उनको डेवलप करके और ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में ना रहे ताकि वो साइड में शिफ्ट हो जाए, तो इसका ये मोटिव है एनसीआर रीजन का अपनाने का। तो इसीलिए जो दिल्ली के पास का जो एरिया है उनको एनसीआर रीजन में किया गया, तो वो दिल्ली उसका जो नाम है वो एनसीआर किया गया, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं, अलवर, भरतपुर, और उत्तर प्रदेश के कौन से हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली, नोएडा, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।